अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। नमस्कार। आज हम साईं बाबा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा वाकया जो हमें एक खास स्रोत साईं बाबा की दिव्य भविष्यवाणी और रक्षा से मिला है। बिल्कुल। और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि ये देखेंगे कि ये स्रोत इसे कैसे बताता है। मतलब बाबा की वो दिव्य दृष्टि और भक्तों की रक्षा करने की शक्ति, उसे कैसे दिखाया गया है। सही कहा। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो बात है सन 1913 की। शिरडी के पास एक गांव है राहता। अच्छा। स्रोत कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ था, मतलब आसमान में एक बादल तक नहीं, एकदम साफ। बस साईं बाबा वो अचानक बहुत बेचैन हो उठे। अजीब सी बेचैनी, बिना किसी जाहिर वजह के। हाँ, किसी को समझ नहीं आया कि क्यों। जरा इस पे गौर करते हैं। बाबा ने फौरन उसी वक्त अपने कुछ भक्तों को बुलाया और एक हुक्म दिया। कहा फौरन राहता जाओ, अभी के अभी। अच्छा, क्या करने को कहा? कहा कि गांव के सब लोगों को हनुमान मंदिर में इकट्ठा करो। सारे गांव वालों को? हाँ, सबको। और उनसे कहो कि सब मिलकर साईं नाम का जाप करें। लेकिन खतरा क्या है ये नहीं बताया। नहीं, स्रोत यही कहता है। दिलचस्प बात यह है कि बाबा ने खतरे का कोई जिक्र नहीं किया, बस ये निर्देश दिया। हाँ, और यहीं पर देखिए स्रोत का नजरिया साफ दिखता है। कैसे? वो इस बात पर जोर दे रहा है कि मौसम साफ था, फिर भी बाबा को अंदेशा हो गया। अनहोनी का? अच्छा। हाँ, पूर्वाभास जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, स्रोत ये भी दिखाता है कि भक्तों ने कोई सवाल नहीं किया। क्यों, कैसे, कुछ नहीं पूछा। हाँ, बस हुक्म माना। ये दिखाता है उनकी अटूट श्रद्धा, मतलब बाबा पर उनका गहरा विश्वास, बिना किसी सबूत के। और स्रोत इसे ही पूरी घटना की नींव बता रहा है। सही बात। तो भक्त निकल पड़े फौरन, बाबा की आज्ञा थी। राहता पहुंचे और जल्दी जल्दी सबको बताया, सबको मंदिर में जमा किया। गांव वाले भी मान गए। हाँ, स्रोत कहता है थोड़ी हैरानी तो हुई होगी लोगों को कि अचानक ये क्या, पर बाबा का आदेश था। तो सब जमा हो गए? सब जमा हो गए, मंदिर में बैठ गए और एक साथ ओम साई राम का जाप करने लगे। ठीक है। और फिर यहीं पर वो होता है जो स्रोत बताता है कि सबसे चौंकाने वाला था। क्या हुआ? उसी रात अचानक मौसम बदल गया एकदम से। अच्छा। जोर की आंधी आई, भयंकर तूफान और बिजली कड़की जोर जोर से। अरे बाप रे। और एक बहुत तेज झटका ठीक उसी जगह पर गिरा। कहां पर? जहां मंदिर जाने से बस कुछ मिनट पहले एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ बैठी थी, गपशप कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर वो लोग वहां होते तो पता नहीं क्या होता, पर क्योंकि वो सब बाबा के कहने पर मंदिर में थे, जाप कर रहे थे, पूरा गांव बच गया, सब सुरक्षित, किसी को खरोच तक नहीं आई। कमाल है। तो अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें, हाँ, तो ये बाबा का पूर्वाभास, हाँ, फिर भक्तों का फौरन एक्शन लेना, मतलब वो जाप करना, हाँ, और उसका नतीजा यानी सबकी सुरक्षा, हम्म, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है, कार्य कारण संबंध। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर खास ध्यान दिलाता है कि बिजली गिरी भी तो ठीक उसी जगह जहां लोग बस अबली बैठे थे। हाँ, ये टाइमिंग बहुत अहम है। बिल्कुल। ये समय का जो तालमेल है ना, ये घटना को और भी ज्यादा चमत्कारी बना देता है। स्रोत इसे ऐसे पेश करता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये बाबा का दिव्य हस्तक्षेप था। हाँ, स्रोत इसे इसी तरह दिखाता है, प्रमाण के तौर पर। तो अगले दिन गांव वाले गए होंगे शिरडी धन्यवाद देने। हाँ, स्रोत बताता है कि सब गए, बहुत शुक्रगुजार थे। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने स्रोत के मुताबिक उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा दिया? हाँ, और बस इतना कहा, जिसका रक्षक स्वयं ईश्वर हो उसे कोई छू नहीं सकता। वाह। तो मतलब इस पूरे वाक्य से स्रोत हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से स्रोत ये बता रहा है कि साईं बाबा सिर्फ मुश्किलें हल नहीं करते थे, वो आने वाली मुसीबत को पहले ही देख लेते थे। हाँ, भांप लेते थे और उसे टाल भी सकते थे। उनका आशीर्वाद एक तरह से एक रक्षा कवच बन जाता था। सही। लेकिन उसकी शर्त थी, भक्त में दो चीजें होनी चाहिए, श्रद्धा, अटूट विश्वास, हाँ, और दूसरी सबूरी यानी धैर्य, सब्र, मुश्किल वक्त में धीरज रखना। स्रोत इन दो गुणों को बहुत अहम बताता है बाबा की कृपा पाने के लिए। बिल्कुल सही। और ये जो कहानी है ना, ये वृत्तांत, ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि स्रोत इस तरह की कहानियों से कैसे विश्वास को मजबूत करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बता रही,
ये आस्था को एक तरह से तर्क भी दे रही है। हम्म। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास लोगों को मुश्किलों में, खतरे के सामने एक आश्वासन देता है, एक सहारा देता है। सही बात है। स्रोत में ऐसी कहानियां सिर्फ चमत्कार नहीं बताती, वो असल में समुदाय के अंदर जो साझा विश्वास होता है ना, उसे और गहरा करती हैं। अच्छा। वो ये संदेश देती हैं कि अगर आस्था रखोगे और कहे अनुसार चलोगे तो सुरक्षा मिलेगी। तो ये कथा जो है, ये विश्वास, पूर्वाभास और वो जो दैवीय सुरक्षा है, उसके जटिल रिश्ते की एक मिसाल बन जाती है। स्रोत इसे ऐसे ही पेश करता है। ये एक बहुत गहरा विचार है कि कैसे कहानियां हमारे विश्वास को शक्ल देती हैं। और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।